एक केमिस्ट्री था, फिजिक्स था और बायोलॉजी था। तो आज हम आपको बताने वाले बायोलॉजी के बारे में। तो सबसे पहले उनके कुछ बेसिक कंसेप्ट को जान लेते हैं। जैसे बायोलॉजी किस शब्द से लिया गया है, बायोलॉजी किसे कहते हैं और इसे कितने भागों में डिवाइड किया गया है, और उन सब की जानकारी आपको फुल कंसेप्ट के साथ देने वाले हैं। तो आइए सबसे पहले हम जान लेते हैं कि बायोलॉजी होता क्या है। तो बायोलॉजी का जो शाब्दिक अर्थ होता है सजीव होता है। बायोलॉजी का शाब्दिक अर्थ क्या होता है दोस्तों? सजीव होता है। जैसे सजीव का मतलब क्या होता है? जिसमें श्वसन की क्रिया होती है, यानी जो सांस लेता हो, जो जनन करता हो, जिसमें वृद्धि होता हो, जिसमें गति हो, चाहे वह पेड़ पौधा हो और चाहे छोटे सूक्ष्म जीव हो, छोटे छोटे जीव जंतु या हम मनुष्य हो। यानी बायोलॉजी का शाब्दिक अर्थ जो होता है क्या होता है? सजीव होता है। बायोलॉजी का शाब्दिक अर्थ क्या हो गया दोस्तों? सजीव होता है, यानी हम सजीवों का अध्ययन करेंगे। उसके बाद क्या? बायोलॉजी शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के दो शब्दों से हुई है। जैसे आपको साइंस में बताए थे कि साइंस शब्द का उत्पत्ति जो है एक लैटिन भाषा के सिम्टिया शब्द से हुआ था। उसी प्रकार जो है बायोलॉजी शब्द जो है दो शब्द मिलकर बना हुआ। किन शब्द से मिलकर बना? बायोलॉजी शब्द की उत्पत्ति जो है ग्रीक भाषा के दो शब्दों से हुई थी। बायोलॉजी शब्द की उत्पत्ति जो है ग्रीक भाषा के दो शब्दों से हुई थी। कौन कौन? आइए देख लेते हैं। तो सबसे पहले क्या है? बायो। और बायो का मतलब होता है लाइफ, और लाइफ का मतलब तो आपको पता है क्या होता है? जीवन होता है। लाइफ का मतलब क्या होता है? जीवन होता है। यानी हम सजीवों के जीवन के बारे में अध्ययन करते हैं कि सजीव किस तरह से जीवित रहता है, उसे जीवित रहने के लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता होता है, ये सारे जानकारी जानेंगे। उसके बाद क्या होता है? लोगोस। लोगोस का अर्थ होता है स्टडी, और स्टडी का मतलब क्या हो गया? अध्ययन हो गया है। तो आप समझ गए होंगे कि बायोलॉजी जो है दो शब्दों से मिलकर बना। बायोलॉजी जो है बायोलॉजी शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के दो शब्दों से हुई है। एक बायो, बायो का अर्थ क्या हो गया? लाइफ, और लाइफ का मतलब क्या होता है? जीवन होता है। लाइफ का मतलब क्या होता है? जीवन होता है। यानी बायो का मतलब हुआ लाइफ, और लाइफ का मतलब हुआ जीवन। और दूसरा क्या? लोगोस। लोगोस का मतलब क्या होता है? स्टडी, और स्टडी का मतलब होता है अध्ययन। यानी हम अपने जीवन के बारे में अध्ययन करते हैं। इन्हीं दोनों शब्दों को मिलाकर जो बायोलॉजी शब्द की उत्पत्ति हुई है। तो बायोलॉजी शब्द की उत्पत्ति किससे हुई? ग्रीक भाषा के दो शब्दों से हुई है। कौन कौन हुआ? एक बायो है, दूसरा लोगोस है। अर्थात जीव विज्ञान को हम लोग जीवन का विज्ञान भी कह सकते हैं। जीव विज्ञान को जीवन का विज्ञान भी कह सकते हैं। उसके बाद क्या है? बायोलॉजी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था और कब किया था, ये जानना आपके लिए बहुत ही जरूरी है। तो बायोलॉजी शब्द का प्रयोग जो है सबसे पहले दो वैज्ञानिकों ने किया था। एक लेमार्क था और दूसरा ट्रेविरेंस ने। कौन है? एक लेमार्क और दूसरा क्या? ट्रेविरेंस। तो लेमार्क और ट्रेविरेंस ने मिलकर 1801 में बायोलॉजी शब्द का प्रयोग किया था। बायोलॉजी शब्द का प्रयोग कब किया गया था? 1801 में किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? लेमार्क और ट्रेविरेंस के द्वारा किया गया था। कब किया गया था? 1801 में किया गया था। उसके बाद क्या आता है? बायोलॉजी का जनक और पितामह। बायोलॉजी का जनक और पितामह। तो बायोलॉजी का जनक क्या है? तो जीव विज्ञान को क्रमबद्ध ज्ञान के रूप में, यानी सबसे पहले जो है बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान का विस्तार उतना नहीं था, वो तो बाद में आकर हुआ। तो बायोलॉजी जो है जीव विज्ञान को क्रमबद्ध ज्ञान के रूप में विश्व के प्रसिद्ध ग्रीक दार्शनिक अरस्तु के काल में हुआ था। यानी जिस समय बायोलॉजी का नाम सिर्फ नाम उसका प्रयोग किया गया था, बायोलॉजी शब्द का प्रयोग सिर्फ किया गया था, उस समय एक ग्रीस दार्शनिक प्रसिद्ध वैज्ञानिक था, उसी के काल में हुआ था। यानी उस वैज्ञानिक के नाम जो था अरस्तु था। इसी के काल में जो है बायोलॉजी शब्द का प्रयोग किया गया था। यह वैज्ञानिक जो है पौधों और जीव जंतुओं पर कई सारे विचार दिए थे। इन्हीं कारणों से बायोलॉजी का जनक जो है अरस्तु को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? तो जनक और पिता, यानी बायोलॉजी का जो जनक हो गया कौन हो गया? अरस्तु हो गया। बायोलॉजी का जनक क्या हो गया? अरस्तु हो गया। तो आप समझ गए होंगे। ये सारे कंसेप्ट की बार और आपको बता देते हैं। बायोलॉजी शब्द का शाब्दिक अर्थ सजीव होता है। बायोलॉजी शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के दो शब्दों से हुई है। एक हो गया बायो, बायो का अर्थ होता है लाइफ, लाइफ का मतलब होता है जीवन, यानी अपने जीवन के बारे में अध्ययन करना, सजीवों के जीवन के बारे में अध्ययन किया जाता है। दूसरा है लोगोस। लोगोस का मतलब क्या होता है? स्टडी, और स्टडी का मतलब होता है अध्ययन। तो क्या है? अर्थात जीव विज्ञान को जीवन का विज्ञान भी कहा जाता है।
जीव विज्ञान को हम क्या कर सकते हैं, जीवन का विज्ञान भी कर सकते हैं। और बायोलॉजी शब्द का प्रयोग सबसे पहले लाइमार्क और ट्रेवेरेंस ने 1801 ईस्वी में किया था। अगर आपसे कोई पूछ दे कि आपको याद रखना है कि बायोलॉजी शब्द का प्रयोग सबसे पहले कब किया गया, तो 1801 ईस्वी में किया गया था। और किसके द्वारा किया गया था, तो लाइमार्क और ट्रेवेरेंस के द्वारा किया गया था। उसके बाद क्या था, बायोलॉजी का जनक। तो बायोलॉजी का जनक किसे कहा जाता है, अरस्तु को कहा जाता है। तो उम्मीद है कि आपको ये सारी चीज समझ में आ गई होगी। अब आइए जान लेते हैं कि बायोलॉजी किसे कहते हैं और इसे कितने भागों में डिवाइड किया गया है, शब्दों में आपको समझाएंगे। तो आइए जान लेते हैं। तो बायोलॉजी को जो है मुख्य रूप से दो भागों में डिवाइड किया गया है, एक पेड़ पौधों को जानकारी के लिए और एक मनुष्य के लिए और जानवर और सूक्ष्म जीव के लिए। क्योंकि देखिए सजीव दो तरह से हो जाता है, एक पेड़ पौधा आ गया और दूसरी ओर जानवर आ गया, मनुष्य आ गया और छोटे छोटे जीव जंतु आ गया और पशु पक्षी भी आ जाता है। तो बायोलॉजी को मुख्य रूप से कितने भागों में डिवाइड किया गया, तो दो भागों में डिवाइड किया गया। यानी किया गया सबसे पहले बोटेनी, बायोलॉजी को दो भागों में डिवाइड किया गया। तो सबसे पहले जो आपका होता है बोटेनी होता है। तो बोटेनी का क्या होता है, वनस्पति विज्ञान। और वनस्पति का मतलब होता है पेड़ पौधा। वनस्पति का मतलब क्या होता है, पेड़ पौधे। यानी वनस्पति विज्ञान का काम है सिर्फ पेड़ पौधों के जानकारी को प्राप्त करना, पेड़ पौधों के बारे में जानकारी लगाना और उनके बारे में हम लोगों को बताना। तो समझ गए। दूसरा जूलॉजी, जूलॉजी का मतलब क्या होता है, जंतु विज्ञान। यानी जंतु विज्ञान में हम मनुष्य भी आ गए हैं, चाहे जानवर हो, पशु हो, पक्षी हो या मनुष्य हो या छोटे छोटे जीवाणु क्यों ना हो, सब आ जाता है जूलॉजी के अंतर्गत। तो इतना आप समझ गए। बायोलॉजी के दो भागों में डिवाइड किया गया। बोटेनी, बोटेनी का मतलब होता है वनस्पति विज्ञान और वनस्पति का मतलब होता है पेड़ पौधा। उसके बाद क्या है, जूलॉजी। उसके बाद क्या है, जूलॉजी। जूलॉजी का मतलब होता है जंतु विज्ञान। जूलॉजी का मतलब क्या होता है, जूलॉजी का मतलब होता है जंतु विज्ञान। जंतु विज्ञान में हम सभी आता है। अब देखिए बोटेनी शब्द की उत्पत्ति जो है ग्रीक भाषा के शब्दों से हुआ। बोटेनी जो है, बोटेनी शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के बास्किन शब्द से हुई है। ग्रीक भाषा के बास्किन शब्द से हुई है। आपको याद रखना है, बोटेनी शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के बोटेनी शब्द से हुई है। बोटेनी शब्द की उत्पत्ति जो है ग्रीक भाषा के बास्किन शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है चरना। यानी बोटेनी का अर्थ क्या होता है, चरना। तो बोटेनी शब्द से, बोटेनी शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के बास्किन शब्द से हुई और इस बास्किन का अर्थ होता है चरना होता है। उसके बाद जूलॉजी है। जूलॉजी शब्द की उत्पत्ति जो है ग्रीक भाषा के दो शब्दों से हुई है। जूलॉजी शब्द की उत्पत्ति भी जो है ग्रीक भाषा के ही दो शब्दों से मिलकर हुआ है। सबसे पहले जू का अर्थ होता है एनिमल, उसके बाद लोगोस, लोगोस का मतलब होता है स्टेडी। तो यहाँ तक आपको अच्छा से समझ में आ गया होगा। अब जान लेते हैं कि बोटेनी कहते हैं किसे। तो विज्ञान के कई सारे शाखा है। तो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत सिर्फ पेड़ पौधों का अध्ययन किया जाता है, उसे क्या कहेंगे, उसे हम वनस्पति विज्ञान कह सकते हैं। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पेड़ पौधों का अध्ययन किया जाता है उसे वनस्पति विज्ञान कहा जाता है। उसके बाद जूलॉजी। जूलॉजी का मतलब क्या होता है, जंतु विज्ञान होता है। जूलॉजी का मतलब क्या होता है, जंतु विज्ञान होता है। तो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीव जंतुओं का अध्ययन किया जाता है उसे जंतु विज्ञान कहते हैं। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीव जंतुओं का अध्ययन किया जाता है उसे क्या कहते हैं, जंतु विज्ञान कहते हैं। तो आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। एक बार और आपको समझा देते हैं। बायोलॉजी जो है, बायोलॉजी को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया। यानी बायोलॉजी जो प्रमुख शाखा, बायोलॉजी की दो प्रमुख शाखा है। नंबर एक बोटेनी, उसके बाद क्या जूलॉजी। नंबर एक बोटेनी है, दूसरा क्या जूलॉजी। बोटेनी का मतलब होता है वनस्पति विज्ञान, वनस्पति का मतलब होता है पेड़ और पौधे। उसके बाद जूलॉजी, जूलॉजी का मतलब हो गया जंतु विज्ञान। उसके बाद बोटेनी, बोटेनी शब्द की उत्पत्ति जो है ग्रीक भाषा के बास्किन शब्द से हुई है, जिसका अर्थ क्या होता है, चरना। तो इस बास्किन शब्द का अर्थ क्या होता है, चरना होता है। उसके बाद जूलॉजी है। जूलॉजी शब्द की उत्पत्ति जो है ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर हुआ है। जूलॉजी शब्द की उत्पत्ति यह ग्रीक भाषा के दो शब्दों से बना है। नंबर एक क्या आपका जू, और जू का मतलब होता है एनिमल। उसके बाद लोगोस, लोगोस का मतलब स्टडी। बोटेनी किसे कहेंगे, यानी वनस्पति विज्ञान किसे कहते हैं, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पेड़ पौधों का अध्ययन किया जाता है उसे क्या कहते हैं, वनस्पति विज्ञान कहते हैं। उसके बाद जूलॉजी, जूलॉजी किसे कहेंगे,
विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीव जंतुओं का अध्ययन किया जाता है उसे हम लोग कह सकते हैं जंतु विज्ञान कहते हैं। तो यहाँ तक आपको अच्छा से समझ में आ गया होगा। अब आइए हम जीव विज्ञान के कुछ शाखाओं के बारे में जान लेते हैं कि कुछ शाखा और उसके जनक कौन है। तो सबसे पहले हम बायोलॉजी के डिफिनेशन के बारे में बता देते हैं कि बायोलॉजी कहते हैं किसे। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत सजीवों का अध्ययन किया जाता है उसे जीव विज्ञान कहते हैं। अब यहाँ पे कुछ शाखा है, जैसे जीव विज्ञान एक शाखा, इसका जनक कौन है? अरस्तु है। उसके बाद वनस्पति विज्ञान, वनस्पति विज्ञान के क्या? थियोफ्रेस्टस। उसके बाद क्या? जंतु विज्ञान, जंतु विज्ञान का कौन? अरस्तु है। उसके बाद जीवाश्मिक का कौन है? लियोनार्डो दी विंची। इस तरह से बहुत सारे शाखा और उनके जनक यहाँ दे रहे हैं, आपको उससे नोट कर लेना या स्क्रीनशॉट ले लेना और उसको बढ़िया से याद कर लेना है। तो कुछ हम लिख दिए और कुछ आपको यहाँ फोटो दिखा रहे हैं, आपको नोट कर लेना है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आज का वीडियो बहुत ही आपको अच्छी लगी होगी। तो हमें कमेंट में जरूर बताइएगा कि यह जानकारी जानकर आपको